तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 5 को, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, हम लोग इसको एपी भी कहते हैं। तो प्रश्नावली 5.3 का जो है सवाल संख्या 3 चल रहा था। तो 3 में जो है हमने आपको 1 नंबर से लेकर 8 नंबर नहीं 7 नंबर तक के सभी सवालों को अच्छे से बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में 3 नंबर का जो है 8, 9, 10 को बताएंगे। ये 3 नंबर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर को समझते हैं। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, और सॉरी 3 का 8वां क्या कह रहा है कि एक एपी में क्या दिया है, एन का मान कितना है अमित, 4 है, डी का मान कितना है, 2 है, एस एन का मान कितना है, -14 है। तो क्या निकालिए, एन और ए ज्ञात कीजिए। तो तुम दिमाग लगाओ, इस पे जो है किस पे फॉर्मूला लगेगा, ए एन पे फॉर्मूला लगेगा, डी पे फॉर्मूला लगेगा। देखो ए एन पे फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन डी पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन एस एन पे भी फॉर्मूला लगेगा। जिस पे फॉर्मूला लग रहा है उस पे फॉर्मूला को लगाओ, हिसाब पक्का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके जो है सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है, दिया है ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14। तो क्या क्या निकालिए रे, एन नहीं पता है, ए नहीं पता है। ठीक है, तो जिस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे ए एन पे फॉर्मूला लगेगा, ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना रे, 4। अब बताओ ए का मान पता है क्या, नहीं पता है, चलो रख दो। प्लस एन, एन का मान पता है क्या, एन भी नहीं पता है, एन माइनस 1 इंटू डी पता है क्या, डी कितना है रे, 2 है, 2 लिख दिया बराबर कितना, 4। समझ रहा है ना, देखो ए लिख दिए प्लस 2 गुना एन, 2 एन प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1, 2 बराबर कितना रे, 4। अब देखो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 एन बराबर क्या लिख सकते हैं रे, 4। माइनस का 2 को उधर भेज दो तो प्लस का 2, या क्या लिख देंगे, ए प्लस 2 एन बराबर कितना रे, 4 2 कितना 6। बात समझ रहा है। अब समझो, यहां से या तो हम ए का मान निकाल सकते हैं या तो एन का मान निकाल सकते हैं। अगर ए का मान निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, 6 प्लस का 2 एन को उधर भेज देंगे तो माइनस का 2 एन। अगर एन का मान रहता यहाँ तो सटीक ए का मान आ जाता, लेकिन ना ही ए है ना ही एन है। संभावित जैसे मतलब प्रतिस्थापन विधि में नहीं करते थे, याद है कि भेज देते थे उधर, उसको समीकरण मान लेते थे। उसी टाइप का कुछ करेंगे इसमें अभी, लेकिन इसको ऐसे रहने देते हैं। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं, वहां पे देखते हैं किस चीज का उपयोग होगा। अगर ए का उपयोग होगा तो ए का मान निकाल लेंगे, एन का उपयोग होगा तो एन का मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है, चलिए आगे करें। तो जो है एक लाइन इसके लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे अभी एक लाइन और बढ़ाएंगे। आप लोग भी अपना कॉपी में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। और क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद लास्ट में उतारिएगा। स्क्रीनशॉट लेने का हम छोड़ देंगे, मतलब जगह छोड़ेंगे थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब उतारिएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जब जब बता रहे तब तब उतार रहे तो समझने में दिक्कत हो जाएगा। पहले आप समझिए उसके बाद उतारिए। ठीक है, तो समझिए इसको। तो जो है अब यहाँ देखिए क्या है, एस एन, एस एन का फॉर्मूला, एस एन का मान इतना है ना, तो एस एन का मान लिख देते हैं, या फॉर्मूला पहले लिख दे, फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। छोटा फॉर्मूला का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ए एन का मान, हाँ ए एन का मान तो है, छोटे वाले फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर ले, क्योंकि ए एन का मान हमें दिया गया है ना, एन का नहीं है, ए एन का है। अच्छा कोई बात नहीं, यही वाला लगा दिया। एस एन, एस एन का मान कितना है, -14, एन बटे 2, एन तो पता, चलिए एन बटे 2 इंटू 2a है ना। अच्छा 2 है, 2 लिख देते हैं, बीच में गुणा क्या है, गुना छोटकी लगा के। अगर हम a का मान निकाल लें यहाँ से तो नहीं हो जाएगा, a का नहीं निकाल सकते यहाँ से मान, निकाल के देखिए तो। इसीलिए a का मान क्या हो सकता है यहाँ पे, 6 प्लस का 2n को उधर भेजिए तो माइनस का 2n, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और यहाँ a के जगह पे इसको रख देंगे ना, सब कुछ n के टर्म में आ जाएगा, और गुणनखंड करके n का मान आ जाएगा। तो a के जगह क्या लिख देते हैं, 6 माइनस 2n। देखो 2 का 2 लिख दिए, बीच में ए, 2 और ए के बीच में गुना था, ए का जगह हम लिख दिए, मतलब ए का मान निकाल लिए यहाँ से, इसको मान लिए समीकरण 1। क्यों माने समीकरण 1 समझ में आ जाएगा। जब यहाँ पे जब सॉल्व करके एन का मान निकालेंगे, एन रख देंगे, यहाँ से किसका मान आ जाएगा, ए का, और हमें तो वही निकालना है, ए एन, है ना। चलो प्लस है, प्लस लिख दिए, ब्रैकेट लगा कितना रे, एन माइनस 1 इंटू डी का मान तो पता है कितना, 2 है, 2 लिख दिए। कोई दिक्कत, या -14 बराबर कितना, एन बटे 2। बीच में नहीं टिपना, बीच में चुहे झुंझुला हो जाएगा वीडियो। दो देखो, 2 से इससे भी गुना करेंगे, 6 को 2 से इससे भी गुना करेंगे, 2 6 के 12, प्लस माइनस माइनस, दूधनी 4n, प्लस दुगना n 2n, प्लस माइनस माइनस, दुगना 1
2। कोई दिक्कत? चलिए तब आगे बढ़ते चलते हैं। इससे भी नीचे आता क्या? देखो यह -14 बराबर पूरा धुंधला है। कब आया धुंधला? कब हुआ धुंधला? जस्ट हुआ था ना, ठीक हो गया। जब हो तो बता देना वैसे ही। तो लिख देते हैं n/2 इंटू, अब देखो यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, तो 12 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस का 4n प्लस का 2n, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2n, है ना? ठीक है, अब लिखते हैं या और भी आएगा नीचे। अब देखो -14 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया। यहाँ n/2 है, n/2 लिख दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, क्या कुछ कॉमन है? 2 कॉमन है, पहले यहाँ कुछ नहीं, क्या यहाँ देखो n/2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ क्या है? गुना है, तो गुना लिख दिए हम लोग। और 10 और 2 है यहाँ पे, ये दोनों से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 बाहर निकाल लिए और ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। कॉमन लेना मतलब भाग देना, फिर 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। माइनस है, माइनस लिख दिए, फिर 2 को 2 से भाग देंगे, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? n ही बचेगा। और ये 2 क्या हो गया? खत्म। यहाँ देखो -14 आ गया बराबर कितना? ये n बचा यहाँ पे, और ब्रैकेट लगा, क्या बचा? 5 - n। अब क्या करो, -14 लिख दो बराबर, ये n को एंट्री करवाओ, n गुना 5, 5n प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये दोनों साथ गुना होगा, n गुना n, n स्क्वायर। अब क्या करो, माइनस का 14 को उठा के उधर फेंक दो, इधर क्या बचेगा? 0। यहाँ क्या है? 5n माइनस n स्क्वायर, माइनस का 14 उधर फेंक दो, प्लस का 14, इसको सीधा करके लिख दो, थोड़ा सा नहीं समझा? माइनस का n स्क्वायर पहले लिख देंगे, प्लस का 5n लिखेंगे, तब क्या लिख देंगे? प्लस का 14, मतलब समझा? अब बराबर उधर 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? मतलब पहले इनको लिख दिए, फिर इनको लिखे, फिर इनको लिखे, और बराबर 0 तो है ये है। कोई बच्चा सोचता होगा सर आप जो है ना 0 तो उधर ना लिख दिया, अभी सबको इधर ना खींचे हैं, तो माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं, हम इनको सीधा करके लिखे हैं। बात समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे कि फर्स्ट लास्ट को क्या करो? गुना करो। फर्स्ट लास्ट को क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो 14 गुना -n स्क्वायर, -14n स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में क्या है? 5n। वैसा दो संख्या क्या लें? 7 और 2 लेंगे तो नहीं हो जाएगा? तुम अगर माइनस का 7n प्लस का 2n ले लो तो माइनस का 5n नहीं हो जाएगा? और गुना करो तो 7 दूनी 14n स्क्वायर नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? चलो तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का कितना लेंगे? 7n लेंगे, तब ना 5n आएगा प्लस का। यहाँ मिस्टेक से हम प्लस का नहीं, यहाँ माइनस का लेना है, ये प्लस का लेना है वो, ठीक है। माइनस कितना? 2n प्लस कितना रे? 14 बराबर कितना? 0। नहीं समझ में आया? देखो फर्स्ट को कुछ नहीं किए, लास्ट को कुछ नहीं किए, बीच में वो किए जो सोचे हैं, जो कि हम लोग दूसरा अध्याय और चौथा अध्याय में गुणनखंड करने के लिए सीखे थे, मतलब शून्य ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए, वही चीज है। इन दोनों में क्या कॉमन है? -n कॉमन है, तो क्या ले लेंगे? यहाँ क्या आ जाएगा? n प्लस माइनस और 7। और यहाँ क्या कॉमन है? -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 2 खत्म, क्या बचा? n, और माइनस प्लस माइनस 2/14 करेंगे तो 7। अंदर में दोनों सेम आया, मतलब हिसाब बिल्कुल राइट है। तो n - 7 ब्रैकेट लगा देंगे, अंदर कितना है? -n - 2 बराबर कितना? 0। या एक बार करो, n - 7 बराबर अगर 0 लिखेंगे, इसलिए n का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 7 को उधर प्लस का 7, और क्या लिखेंगे? माइनस का n माइनस का 2 बराबर 0, माइनस का n उधर फेंक दो, तो माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का n, इसलिए n का मान कितना आ गया? -2। एक बात बताओ, जैसे हम बोलेंगे बाबू दूसरा पद निकालो, तो a2, ये n की कम है ना? अगर ऐसा बोलेंगे रे देखो माइनस का n को उधर भेजेंगे तो प्लस का n हो गया, और माइनस का 2 तो है ये है, ठीक है। अब समझो, अगर हम बोलेंगे रे बाबू an, ठीक है, 10वां पद निकालो तो a10, दूसरा पद निकालो तो a2, माइनस दूसरा पद निकालो, ऐसा कभी बोले हैं? तो n के n का मान -2 आ गया, तो ये संभव नहीं होगा। ये संभव क्या होगा? संभव नहीं होगा। तो संभव कौन सा होगा? प्लस वाला, यानी n का मान 7 वाला। तो हमें निकालने क्या बोला था? n ज्ञात करे, निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है? a ज्ञात करे। अगर ये n का मान, समीकरण 1 जो माने हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पर जो हम लोग यूज किए हैं, एक जगह भी जो ये लिखे थे, कहाँ से लिखे थे? तो यहाँ लिख देते एक बात को, किससे रे? समीकरण 1 से। यहाँ पे इस बात को ब्रैकेट में लिख देना है उधर कोना में, समीकरण 1 से इसको लिखें। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब आप समझ जाइए, यहाँ आप a का यूज किए हैं, तो कहाँ से किए हैं? तो यहाँ लिख देंगे किससे रे? मतलब यहाँ पे जगह है ना, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। इस बात को जो है ना लिख लेना ऐसे ब्रैकेट घेर के बगल में। और अब इसका मान, अगर ये 7 अगर यहाँ रख दें n के जगह पे, तो किसका मान आ जाएगा? तो लिख देते हैं समीकरण 1 में n का मान रखने
पर। तो ए कितना है, समीकरण ए कितना है, ए बराबर 6 - 2n, यही ना है। या ए बराबर क्या लिख देंगे, 6 - 2, बीच में गुणा क्या गुना, n का मान कितना आया है 7, कितना हो जाएगा ए बराबर 6 - 7 दूनी 14, इसीलिए ए का मान कितना आ गया माइनस का 8, क्योंकि प्लस का 6 माइनस का 14 है तो माइनस का 8 होगा। तो n का मान आ गया और ए का मान आ गया। चलिए फटाफट इनको उतारिए, अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। चलिए बच्चों, अब जो है कितना 8 हो गया, 9 को देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा कीजिए। तो बच्चों अब देखिए 3 का 9वां नंबर को, 9वां नंबर पूरा आसान है, 9 10 दोनों आसान है। देखिए क्या है कि ए का मान 3 दिया है, एन का मान 8 है और एस का मान 192 दिया है। तो क्या निकालिए, डी ज्ञात करे। ठीक है, मतलब सारा अंतर निकालना है हम लोगों को। एक बात बताओ, तो ए पे कोई फॉर्मूला लगेगा, एन पे कोई फॉर्मूला लगेगा, एस पे फॉर्मूला लगेगा? देखो एस एन पे लगता है, केवल एस पे नहीं। तो एन का मान तो यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये है ना एस, यहाँ पे एन छिपा हुआ है, तो एन का मान यहाँ दे दिया है। बात समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, हिसाब बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग एस एन का मान लगाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उनको लिख लेते हैं। क्या दिया है, और सॉल्व पहले लिखना है। दिया है ए का मान 3, एन का मान 8 और क्या दिया है एस का मान 192। तो क्या ज्ञात करना है रे, डी बराबर वाट। अब देखो हमें फॉर्मूला लगाना है किस पे रे, एस एन पे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो एस एन, एन की जगह क्या लिखेंगे 8 बराबर कितना 8/2, और 2 है 2 लिख दिए, बीच में गुणा क्या है गुना, ए का मान दिया है 3 प्लस एन का मान है 8 घटा 1 इंटू डी का मान तो पता है अमित, नहीं पता है मुझे मत पूछो ना। क्या S8, S8 का मान मतलब यहाँ देखो S8, यहाँ 8 छिपा हुआ है, कितना है मान, तो लिख दे 192। अब देखो यहाँ देखो ये कट जाएगा कितना बार मेरे, 4 बार में नहीं कटेगा, द्वितीया 6 प्लस 8 में 1 गया 7, 7 गुना डी 7 डी, नहीं समझा बात। 2 चौके 8 बार में, मतलब 4 बार में नहीं कट गया 8, और 2 इंटू द्वितीया 6 प्लस 8 में गया 7 गुना डी 7 डी। अब देखो 4 गुना में इधर किस में आएगा भाग में, तो 192/4 बराबर क्या लिखेंगे 6 प्लस कितना डी रे 7 डी। तो देखो अब 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 हो गया ना, 17 18 19 3, अब 3 और यहाँ 2 32, 4 अट्ठे क्या होता है 32, मतलब कितना आ गया 1/48 करेंगे तो 48, प्लस का 6 किधर भेज तो माइनस का 6 बराबर क्या हो गया 7 डी। 48 में 6 जाएगा तो 42, और 7 गुना में इधर किस में भाग में बराबर कितना रे डी, 7 एकम 7, 7 चौके 42, इसीलिए डी का मान कितना आ गया बताओ तो 6। कितना छोटा सा सवाल है, और ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि इस बार पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं है इसका। MVVI मारिए इसको, MVVI आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है। चलिए फटाफट इनको उतारिए, अब 10 नंबर को करते हैं, थोड़ा सा इनको रोकिए अमित, 10 नंबर को करेंगे अब। तो बच्चों अब देखिए 10 नंबर के सवाल को, मतलब 3 का 10वां क्या है, L बराबर है 100, सॉरी L बराबर है 28, S बराबर 144 और कुल पद कितने हैं 9 हैं। कुल पद बोले तो ये किसका मान दिया है बच्चों, कुल पद बोले तो ये n का मान दिया गया है, थोड़ा सा भाषा को पकड़ना पड़ेगा। n का मान कितना है 9 है, तो क्या निकालिए a का मान ज्ञात करें। ठीक है, और सॉल्व लिख के थोड़ा लिख दीजिए क्या दिया है, क्या दिया है रे, दिया है L बराबर कितना रे 128, कितना दिया है ओ सॉरी 28 है। और हम लोग जो है ना L बोलो या क्या बोलो, इसको AN भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं AN, L या AN भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना दिया है मान इसका तो 28 है, कोमा S का मान कितना है 144 है, और कुल पद क्या दिया है, कुल पद बोले तो n कितना दिया है 9, तो निकालना क्या है, तो हमें निकालना है a बराबर वाट। अब बताइए an पे तो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग लगाएंगे s पे फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि हिसाब आपका जस्ट सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या, तो लगा देते हैं एस एन का सूत्र, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए एन का मान है ये ना, वो वाला नहीं छोटा वाला फॉर्मूला था जो है वाला, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, बोलो यहाँ या यहाँ क्या बोल दो ए एन, अच्छा यहाँ बोलो तो एल बोला है ना, चलो हम एल ही लिखते हैं, यहाँ पर ए एन लिखते थे ना फॉर्मूले में, ए एन न लिख के क्या लिख देंगे यहाँ एल, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस एन बराबर क्या लिख देंगे n/2 इंटू क्या लिख देंगे ए प्लस ए एन, या एल भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो लिखे थे या एल या क्या
AN वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो SN, N की जगह क्या लिखेंगे बताओ तो, क्या पद है, कुल 9 पद है, N की जगह में 9 बराबर कितना N/2 मतलब कितना 9/2। ए पता है क्या, अरे वही तो निकालना है, ए लिख दिए, प्लस AN पता है क्या, देखो L बोलो या AN बोलो एक ही बात है, कितना है 28 है। अब देखो यहाँ SN मतलब SN की जगह कितना 9 छिपा हुआ है, कितना दिया है मान उसका 144 के आगे में क्या लिख देंगे 144 बराबर कितना रे 9/2 इंटू कितना A प्लस 28। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है ना AN पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, चाहते तो अगर AN पे एक बात बताओ, AN में फॉर्मूला लगाते तो यहाँ से किसका मान आता पता है, किसका N का मान आता, किसका मान आता N का। ठीक है, वो नहीं N का नहीं, N तो दिया हुआ है पहले से, D का मान आता, A या D का, वो करके देखना तुम, लेकिन वो करके क्या फायदा जब हमें यहाँ से भेटा रहा है तो, क्या पता उसमें होगा कि नहीं होगा, संभावना है कि नहीं है, लेकिन कोशिश करना है घर में। ठीक है, चलो 144 लिख देते हैं, और 9/2 गुना में इधर किस में आएगा भाग में, यानी 2 ऊपर 9 नीचे बराबर कितना आया A प्लस 28। कटेगा क्या 9 से, 9 से कटेगा नहीं कटेगा रे, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 9, हाँ कट जाएगा 9 से, 9 एकम देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9 हासिल 5 बच गया मतलब 54, 9 छाके 54 सही है, 16 दूनी 32, 1/32 करेंगे 32 है ना जगह, प्लस का 28 को इधर भी मैथ का 28 बराबर कितना A, बताओ 32 में 28 जगह कितना होगा 28 4 32 होता है ना बराबर A, इसीलिए A का मान कितना आ गया बच्चों, तो 4 आ गया, क्या नहीं हो गया क्लीन, कोई दिक्कत है। चलिए फटाफट इनको उतारिए, अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। और जब हम बताते हैं तभी आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, ठीक है, जब मेरा बताया हो जाए तब आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और घर बैठे अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है, और मन लगा के तैयारी करें, 10 सवाल डेली बनाएं और अपने घर में जरूर दिखाएं। ठीक है, और सब विषय का ऑब्जेक्टिव सब याद करते चले, क्योंकि पहले आप ऑब्जेक्टिव को समेटिए। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स यानी सोशल साइंस, साइंस के, संस्कृत के, हिंदी के, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को समेटिए। उसके बाद गणित का जो है, गणित के मतलब गणित को तो डेली बनाना है, और बाकी बात ऑब्जेक्टिव को भी एकदम ना पूरा रपेट देना है, पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव अपने कब्जे में कर लेना है। फिर मैथ का जो है, जो मैथ बनाते हैं उसको अच्छे से बने हुए करना है। उसके बाद जो है आप लोगों को चुनेटा सब्जेक्टिव, या सब्जेक्टिव आप अगर एक तरफ से याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिएगा ना, आपको वहां पे न्यू सवाल सब मिलेगा कि क्या क्या पूछता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक देखना भी जरूरी है। तो क्वेश्चन बैंक को देखिए, और वहां से आपको पता चलेगा कि आखिर में हिंदी से कौन कौन सा सवाल करता है, सोशल साइंस में आखिर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे उनको याद कर लीजिए। और सब्जेक्टिव में क्या होता है कि थोड़ा बच्चा बना के भी लिख देता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से वो उसको उसमें भी नंबर मिलता है। कोई आंसर नहीं भी पता रहता है ना, तो वो अपने स्तर से मिला जुला के लिख देता है, उसको उस पर भी नंबर मिलता है। तो सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप गलत दे दीजिएगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहता है, गलत तो गलत है, सही तो सही है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव में अगर गलत कीजिएगा तो नंबर साफे कट जाएगा। सब्जेक्टिव में क्या है कि आप बना के भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।